पुराने वक्तों की बात है कि एक सल्तनत में एक बादशाह और इसकी 3 बेटियां रहती थीं। बादशाह इनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों को आजमाएगा ताकि मालूम किया जा सके वो इससे कितनी मोहब्बत करती हैं। बादशाह ने अपनी बेटियों को अपने गिर्द जमा किया और इनमें से हर एक से एक ही सवाल किया, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बड़ी बेटी ने जवाब दिया, प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया के तमाम हीरों से। बहुत खूब, बादशाह खुश हो गया। और जब इसने दूसरी बेटी से सवाल किया तो जवाब मिला, प्यारे वालिद, मैं आपसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया के तमाम सोने चांदी से, बल्कि इससे भी कई ज़्यादा। बादशाह खुशी से मुस्कुरा दिया। सबसे छोटी बेटी की बारी थी। मेरे वालिद और बादशाह सलामत, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना कि पूरी दुनिया में मौजूद नमक से। बादशाह इसके जवाब पे बहुत हैरान हुआ। यह तुमने क्या कहा? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत सुना है। बादशाह गुस्से में बोला, मैंने कहा मैं आपसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। बादशाह ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बहनें मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं जितनी हीरे और सोने से हर एक तुम हो जो मुझसे सिर्फ नमक जितनी मोहब्बत करती है। अभी महल को छोड़ दो और चली जाओ और कभी वापस मत आना। शहजादी रोती हुई महल से निकल गई, जंगल में पहुंची। जब एक शहजादा जो वहां से गुजर रहा था खूबसूरत शहजादी को देखा तो इसे प्यार हो गया। शहजादा इसे अपने साथ अपने महल में ले गया और जल्द ही इससे शादी करने को कहा। शहजादी ने बताया कि इसी सूरत में इससे शादी करेगी जब इसका बाप यानी बादशाह शादी में आनेगा। अफसोस की बात है कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ हैं। शहजादे ने शहजादी से कहा कि मैं बादशाह को अपनी शादी की दावतनामा भेजूं और जब आएंगे तो हम इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। शहजादे ने बादशाह को शादी का दावतनामा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बादशाह की छोटी बेटी से शादी कर रहा है। जब शादी का दिन आया तो बादशाह आया। वो शहजादी के साथ वाली जगह पर मेज़ पर बैठ गया। बादशाह ने कहा कि इस खाने में तो नमक ही नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकता। इसी वक्त एक पर्दापोश लड़की नमक लेकर आई और कहने लगी, ये है नमक, मुझे उम्मीद है कि खाने का जायका अब बेहतर होगा। बादशाह ने फ़ौरन इसकी आवाज़ पहचान ली। लड़की ने अपना पर्दा उठाया और बादशाह ने अपनी छोटी बेटी को देखा और फ़ौरन समझ गया कि शहजादा और शहजादी क्या समझाना चाहते हैं। अपने किए पर शर्मिंदा होकर बादशाह ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। शहजादी ने कहा, प्यारे अब्बाजान, मैं आपको माफ़ करती हूँ। बादशाह और शहजादी और शहजादा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।